Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 5th subject math. देखिए स्टूडेंट्स, हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे। वर्कशीट नंबर 3 हमारी शुरू थी। चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो गिवन नंबर है इनके कॉमन मल्टीपल हमें लिखने थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मल्टीपल्स है ईच नंबर्स, ठीक है, हर एक नंबर के मल्टीपल्स देखो। 16 के मल्टीपल कौन से है? 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, ये सारे मल्टीपल्स है। 42 के ये मल्टीपल्स है और 24 के ये मल्टीपल्स है। ठीक है, अब इन तीनों में से हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इन तीनों में से एक ही कॉमन मल्टीपल है, वो है 336। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीपल्स निकाल लो नंबर्स के, और उसके बाद में तीनों जो नंबर्स गिवन है उनकी जो मल्टीपल्स है वो कंपेयर करो, और जो कॉमन आपको दिख रहा है वो उसको सर्कल करो। सो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 336 इन तीन नंबर्स का। ठीक है, अब बी वाला देखते हैं। देखो 60 और 36, 60 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से? 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 एंड 600। ठीक है, ये मल्टीपल्स है। और भी सामने मल्टीपल्स रहते हैं, ठीक है, हमने थोड़े से ही ले लिए। और 36 की ये मल्टीपल्स है। देखो इनमें आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है। कौन सा नंबर है? 180। ये क्या हुआ? इनका कॉमन मल्टीपल, जो कि सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 4। क्वेश्चन ऐसा है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या है इसके बारे में पहले जानकारी देता हूं मैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हमें फैक्टर निकालने हैं, जो भी नंबर गिवन रहता है उनके फैक्टर्स निकालने। कब तक? जब जो लास्ट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं आता तब तक। जो लास्ट फैक्टर है वो प्राइम नहीं आता तब तक हमें फैक्टर निकालते रहना है, निकालते रहना है। हमने बुक में भी देखा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो देखो ए वाला है 40 का फैक्टर निकालना है हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी सिंपली ऐसा ड्रॉ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखो जो गिवन है वो, उसको देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फैक्टर जब निकालते हैं तब 2 से डिवाइड करना होता है। देखो अगर हमने 40 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 4 2 2 जा 4, 2 0 0, 20 आ गया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 5। अब देखो 5 नंबर आया, प्राइम नंबर आया, उसको 2 से डिवाइड होता क्या? नहीं। प्राइम नंबर को किसी से भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, सो 5 को डिवाइड किया हमने 5 से, 5 1 जा 5। देखो ये जो लास्ट नंबर है जो हम डिवीजन में रिमाइंडर बोलते हैं, जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको फैक्टर निकालने होते हैं। अब फैक्टर कौन से इसमें से? ये जो 2 2 2 5, ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये है इस 40 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कितने हैं 40 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब 78 के फैक्टर्स निकालने हैं, वैसे ही करना है। 78 को पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड होता? यस, कर लो 2 से डिवाइड। 2 3 जा 6, 1 यहाँ पे रिमेनिंग 1 8 18 होता। 2 9 जा 18। अब देखो यहाँ पे आया 39। 39 को 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से कर लो, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया।
अब 13 क्या है, 13 डिवाइड होगा क्या किसी नंबर से? नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 31 से डिवाइड होगा ना, ठीक है, 31 से डिवाइड होगा वो, 31 वन जा 31। देखो यहाँ पे भी 1 आ गया। इस तरह से जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तब लास्ट में 1 आना ही चाहिए। अब इस 78 के फैक्टर्स कौन कौन से? 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गई इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है 120 के फैक्टर्स निकालने हमें। लिखो 120, पहले 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 6 12, 2 0 0, 60 आया। फिर 60 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 0 0, 30 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। अब 15 को 2 से डिवाइड होता क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। 3 से करो, 3 5 15, 5 आ गया। 5 प्राइम नंबर है, 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 1 से ही होता है। 5 1 5 आ गया 1, ठीक है, ये 1 आ गया। अब इसके फैक्टर कौन कौन से? 2 2 2 3 एंड 5, ये हो गए इसके फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब डी वाला क्वेश्चन है, 52 नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। लिख लो 52, 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड अगर हमने किया तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 26 आ गया। फिर 26 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर आ गया 13, 13 आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, दैट इज 13 1 जा 13, आ गया 1। तो इसके फैक्टर कौन से हुए? 2 इंटू 2 इंटू 13, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, यूजिंग द फैक्टर ट्री राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो फैक्टर ट्री हमने बुक में भी देखा, पढ़ा, फैक्टर ट्री हमने देखा है, ठीक है। तो उस तरह से आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 72, इसको सर्कल करो, उसको 2 से डिवाइड करो, क्या होगा? 2, और इधर क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ पे आएगा 36, करेक्ट। अब देखो ये 2 हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया, इसको डिवाइड होता क्या? नहीं होता। 36 को फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आ गया 18। फिर 18 को डिवाइड करो, 2 और 9, 9 को 2 से डिवाइड होता क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होता, 3 3 जा 9। देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब हम फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर निकालते हैं तब जब तक हमें फैक्टर निकालना होता है, जब तक ये जो नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स नहीं आते। देखो ये नंबर, ये पूरे प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हो गया 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर कौन से हुए? 2 2 2 3 3, ठीक है। अब 24 को भी वैसे ही करना है, 24 डिवाइड कर दो 2 से, क्या होगा? 12 आएगा, 12 2 जा 24, 12 को डिवाइड करो, 6 आएगा। फिर 6 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6, हो गया इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर कौन से? 2 2 2 3, ये हो गए इसके फैक्टर्स। इस तरह से हमने वर्कशीट देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।